वेलकम टू माय चैनल स्कूल मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 8.1। तो इंट्रोडक्शन और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस की वीडियो हम पहले कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। सो लेट्स स्टार्ट। Let's begin with question number 9. So this question says that in triangle ABC, right angled at B, if tan of angle A equals to 1 upon under root 3, find the value of. First part है sin A cos C plus cos A sin C. Second part है cos A cos C minus sin A sin C. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि एंगल्स हमारे डिफरेंट हैं। जिस पार्ट की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, एक रेशियो में क्या है, एंगल ए को यूज किया है, तो दूसरे रेशियो में इन्होंने एंगल सी को यूज किया है। तो यहाँ गड़बड़ नहीं करना है। सो सोल्यूशन 9 हम करते हैं। इससे पहले इसका मतलब देख लेते हैं कि कोई एक ट्राइंगल एबीसी है जिसका राइट एंगल है एंगल बी पे और tan ए की वैल्यू हमको दी हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस पार्ट और इस पार्ट की वैल्यू आप फाइंड करो। तो एक तरीके से हमें इंफॉर्मेशन सिर्फ इस लाइन में दी हुई है, तो हम जल्दी से जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है उसको एक्सट्रैक्ट करके और देखते हैं, प्रोसेस करते हैं और लिखते हैं। सो इन ट्राइंगल एबीसी, कोई ट्राइंगल है एबीसी, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इन्होंने बताया भी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। राइट एंगल किस पे है, बी पे है। अब चाहे इसको ए लो या इसको ए लो, सो ए बी सी हो गया, ये ट्राइंगल हमारा बन गया। अब इन्होंने कहा है tan ऑफ a इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो हम यहाँ लिख लेते हैं tan ऑफ एंगल a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। और वैसे भी हमारा रेशियो क्या होता है, tan a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ a दिया है तो यानी ये एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। सो परपेंडिकुलर a के हिसाब से pa लिख लेते हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा 1 है, राइट। सो वैसे भी बीसी साइड जो है वो 1 है। उसके बाद हमारा बेस क्या है, अंडर रूट 3। सो इसका बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एडजेसेंट एंगल। सो ए बी यानी ए का बेस, एंगल ए का बेस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। वैसे भी ये साइड ए बी की डायमेंशन यानी लेंथ है अंडर रूट 3। बचा क्या, ए सी बचा है ना, क्योंकि हमें साइन और कोस ऑफ एंगल ए निकालना है तो हमें हाइपोटेन्यूज तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप इसको कैसे भी कर सकते हो, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस में किया है, के कोई भी पॉजिटिव नंबर लेकर। तो बोर्ड एग्जाम्स में आप हमेशा के को पॉजिटिव नंबर लेना और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना के यूज करते हुए। क्या होता है बोर्ड में, अगर आप हल्की सी भी गलती कर देते हो, आपके आउट ऑफ आउट मार्क्स आ रहे हैं और आपने इतनी सी मिस्टेक कर दी ना, तो उधर ही आपका आधा या एक नंबर वो काट लेते हैं ताकि आपके 100 मार्क्स ना बने। तो इन चीजों का आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा 1 है और बेस है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 plus 3. So h square equals to 1 plus 3, which is equals to 4. This implies that h is equals to under root 4 and this implies that h is equals to 2, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो h की वैल्यू हमारी 2 सेंटीमीटर आ गई। सो हम यहाँ 2 सेंटीमीटर या 2 लिख लेते हैं, राइट। उसके बाद देखो क्या होता है, वैसे यूनिट्स दी गई है, हमें सेंटीमीटर नहीं दिया गया है, बस कोई भी यूनिट है, हमें उसके बारे में बताया नहीं हुआ है। उसके बाद हमको क्या करना है, साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इधर साइन ए कोस ए साइन सी हमको पूछा गया है, तो हम क्या करें, पहले वैल्यूज को लिख लेते हैं। सो सबसे पहली वैल्यू हम क्या लिखेंगे, साइन ए। सो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर हमारा क्या था, देखो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा 1 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 2 आ गया। सो साइन ए की वैल्यू तो आ गई। अब साइन ए के बाद हमें क्या निकालना है, साइन ए के बाद आता है कोस ए। सो कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस हमारा क्या है, इधर देख लो, ए के हिसाब से बेस है अंडर रूट 3 और इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, 2। सो साइन ए कोस ए तो हो गया, लेकिन इधर क्या है, साइन सी और कोस सी भी तो यूज हो रहा है इसमें। सो हम उसको भी देख लेते हैं। सो साइन सी क्या होगा, अब अगर मैं एंगल सी को कंसिडर
करूं। सो अगर मैंने एंगल सी को कंसिडर किया तो उसकी अपोजिट वाली जो साइड है वो हमारी क्या बन जाएगी अब, परपेंडिकुलर, सॉरी इधर बेस ए आना था, इसको इधर, हाँ। सो ये साइड हमारी क्या है, ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। सो परपेंडिकुलर ऑफ एंगल बी, सॉरी सी, सो वो कितना हो जाएगा, √3। और ऐसे ही इसकी एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी अब, बेस ऑफ एंगल सी। सो ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और ये हमारा √3 के इक्वल है। सो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना, एंगल्स के साथ हमारा परपेंडिकुलर और बेस हमेशा चेंज होता है। सो साइन सी क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सी के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा √3 है और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहती है। ऐसे ही कोस सी, सो कोस सी क्या है हमारा, देख लो, कोस सी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज है 2। तो हमने ये वैल्यूज तो निकाल ली। अब हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो यहां हम वैल्यूज पुट कर दें। साइन ए क्या है 1/2, कोस सी क्या है 1/2, प्लस फिर आता है कोस ए। सो कोस ए क्या है √3/2, और उसके बाद साइन सी क्या है अगेन √3/2, एंड दिस इंप्लाइज दैट 1 multiplied by 1 is 1, 2 multiplied by 2 is 4, एंड प्लस √3 multiplied by √3। तो देखो जब भी अंडर से अंडर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ स्क्वायर वाला है ये, अंडर से अंडर मल्टीप्लाई होता है, तो और अगर सेम नंबर हो तो क्या हो जाएगा वो, √3 का स्क्वायर, सो 3 आ जाएगा, एंड दिस इज 4। और अब मैं देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम मेरा 4 हो गया, और ऊपर भी प्लस मैं सीधा सीधा कर सकती हूँ न्यूमरेटर्स को। सो 4/4, और 4 से 4 को कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही पार्ट सेकंड देख लेते हैं जल्दी से। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। सो कोस ए क्या है अब √3/2, कोस सी क्या है 1/2, माइनस साइन ए क्या है 1/2, साइन सी क्या है √3/2, और ये यहां हो रहा है मल्टीप्लाई, एंड दिस इज इक्वल्स टू √3 multiplied by 1 is √3, and 2 multiplied by 2 is 4, minus 1 multiplied by √3 is √3, and 2 multiplied by 2 is 4। सो देखो सेम नंबर से सेम नंबर माइनस हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ देखो फर्स्ट पार्ट में 1 आंसर आया और सेकंड पार्ट में 0 आंसर आया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, जिसकी स्टेटमेंट है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR plus QR equals to 25 and PQ equals to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. यानी इधर सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें किसके बारे में दी हुई है, एक राइट ट्राइंगल के बारे में दी हुई है। उसकी 2 साइड्स का सम हमको दिया हुआ है, और उसकी एक साइड का डायमेंशन यानी लेंथ उसकी लेंथ हमको दी हुई है। अब हमारा काम क्या है, वो ये है कि हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू एंगल पी हमको फाइंड करने हैं। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 10, सबसे पहला काम हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम क्या होना चाहिए, एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना। सो हम एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। राइट एंगल इसमें बताया हुआ है, क्यों इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें बताया होगा आपको कि राइट एंगल किस एंगल पे है। सो यहाँ क्यू आ गया, पी चाहे यहाँ रख लो, आर यहाँ आ जाएगा, चाहे पी इधर रखो या आर इधर रखो, इसका कोई डिफरेंस नहीं होता है। उसके बाद हमें बताया हुआ है कि पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। सो पी क्यू ये है एंड दिस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या एक और चीज बताई हुई है, पी आर प्लस क्यू आर, यानी इस साइड का और इस साइड का जो सम है वो कितना है 25 है। और इनके लिए मुझे क्या चाहिए, इनके लिए तो मुझे अलग अलग वैल्यूज चाहिए, है ना। इसकी भी, इस साइड की भी अलग मुझे पता होनी चाहिए लेंथ कितनी है और इसकी भी कितनी है। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि हम अलग अलग लेंथ निकालें, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालें। और किस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालने हैं हमें, एंगल पी के रिस्पेक्ट में हमें निकालने हैं। सो यहाँ जल्दी से देखो तरीका क्या होता है। इन ट्राइंगल PQR, PR plus QR equals to 25 सेंटीमीटर,
पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं लेट पी आर इज इक्वल्स टू एक्स। तो कुछ भी हो एक्स, कोई भी वैल्यू है, हमें नहीं पता, हमने मान लिया है। देन अगर पी आर जो है वो एक्स हो जाएगा तो क्यू आर क्या होगा, 25 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो इस इक्वेशन में अगर मैं क्यू आर प्लस पी आर यानी पी आर प्लस क्यू आर में एक्स की वैल्यू डालती हूँ पी आर में, तो यहाँ एक्स आ गया, एक्स प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। इधर देख ही लो तुम कैसे होता है ये, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। सो पी आर में मैंने एक्स की वैल्यू डाल दी प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 एंड क्यू आर जो ये चीज यहाँ प्लस हो रही है वहां जाके क्या हो जाएगी माइनस। सो 25 माइनस एक्स क्यू आर की वैल्यू ऐसे आ गई। चाहो तो आप ऐसे सॉल्व करके दिखा दो, वरना इतना बहुत ही ट्रिवियल है, ये हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया और हाइपोटेन्यूज आ गया, लेकिन उनकी वैल्यू नहीं पता। पर इतना जरूर पता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम हमेशा इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दी और उसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज यानी पी आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर। सो पी आर हमने एक्स लिया है, एक्स का होल स्क्वायर, क्यू आर हमने क्या लिया है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और पी क्यू हमारा क्या है 5 का स्क्वायर। तो देखो इसको जल्दी से देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ हमें a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। सो a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी होती क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह 25 रख लो, b की जगह x रख लो, तो हमारा ये आ जाएगा, यानी 25 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 2 multiplied by a, that is 2 multiplied by 25 is 50, right? So 50x plus 25, 5 का स्क्वायर 25 है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वरना इस एक्स स्क्वायर को इधर लेकर चले जाओ तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। तो मैं इसको सीधा यहीं से कैंसिल कर देती हूँ। सो 0 इक्वल्स टू 25 होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 50x। मैं इस माइनस 50x को उधर ले जाऊं तो 50x हो जाएगा, और यहाँ देखो ये भी 25 का स्क्वायर है, इसको अगर मैंने 50x को हटा दिया तो यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, तो मैं यहाँ 25 को कॉमन ले सकती हूँ। 25 को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ एक 25 तो बच जाएगा, क्योंकि एक 25 ही तो बाहर आया है, स्क्वायर था ना ये, तो एक पावर तो आ गई बाहर, तो दूसरी यहाँ बच जाएगी। और उसके साथ साथ अगर मैं इधर से 25 ले लूंगी बाहर तो यहाँ तो मेरा 1 बच जाएगा, 1 बच गया। सो इसको हमने ऐसे कर दिया। अब देखो 50 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 50 एंड 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 26, 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 25, 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 50। अब यहाँ 2 जो बचा उससे 26 कैंसिल हो गया 13 पे। सो x की वैल्यू आ गई 13। एक तरीका तुम्हारा ये होता कि भाई तुम 25 के स्क्वायर को 625 लिख रहे हो, माइनस इसमें प्लस 25 लिख रहे हो, सो 650 हो जाएगा। मतलब सारा कैलकुलेट करना बिना आइडेंटिटी पुट किए या फिर बिना कॉमन लिए, तो ये मेरा तरीका है। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन में गलती होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, राइट। तो यहाँ हमारा क्या आ जाता है, x की वैल्यू आ गई 13, यानी पी आर की वैल्यू आ गई 13, ठीक है, 13 सेंटीमीटर आ गई। ये हमारा हाइपोटेन्यूज था। क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 13 विच इज इक्वल्स टू 12, और वो हमारा क्या था, क्यू आर हमारा था परपेंडिकुलर। सो दिस इज 12 एंड दिस इज 13 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद हमको क्या फाइंड करना था, साइन पी एंड कोस पी की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो हमने ट्राइंगल की सारी लेंथ्स को फाइंड कर लिया था। अब हमारा काम क्या था, साइन पी की वैल्यू फाइंड करना, कोस पी की वैल्यू फाइंड करना, और उसके साथ ही साथ टेन पी की वैल्यू फाइंड करना। सो साइन पी क्या होगा, यानी साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कैसे होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर है, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है,
पी आर है, सो क्यू आर की वैल्यू आई 12 और पी आर की वैल्यू आई 13, सो 12/13 हमारा आंसर हो गया। कोस पी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा पी क्यू है और हाइपोटेन्यूज हमारा पी आर है। पी क्यू की वैल्यू क्या है या लेंथ क्या है 5 और पी आर हमारा 13 है। ऐसे ही 10p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर है और बेस हमारा पी क्यू है, दैट इज 12/5। सो ये हमारा आंसर इसका आ जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद जस्टिफाई करना है आंसर को कि अगर फॉल्स है तो वो क्यों है, ट्रू है तो वो क्यों है। सो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो आती है वो क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इसका कहना है कि 10a की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से छोटी होती है, हमेशा 1 से। यहाँ ऑलवेज लिखा हुआ है लेकिन अभी हम ऊपर देख कर आए हैं 10 की वैल्यू क्या है 12/5, और जब तुम 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो करीब करीब 2 से बड़ा ही नंबर कोई आएगा, तो ये तो गलत हो गई स्टेटमेंट। सो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। और आप ये वाला ट्राइंगल बना के दिखा सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल आप लिख लेना क्वेश्चन नंबर 10 में जो ट्राइंगल बना है, क्वेश्चन नंबर 10 को आप कर लेना 10p की जो वैल्यू है वो लिख लेना। तो यहाँ इसका ये रीजन हो जाएगा, यानी ये ट्राइंगल आप बनाओगे और फिर 10p की वैल्यू लिखकर दिखाओगे, दैट इज 12/5। तो 12, 13 एंड 5, राइट। उसके बाद आता है सेकंड स्टेटमेंट, सेक ए इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो ये कहता है कि सेक ए की वैल्यू 12/5 होती है, हो सकती है किसी की। तो इसका आंसर है हाँ, हो सकती है, क्योंकि सेके पे कोई कंडीशन नहीं है कि उसकी वैल्यू जो है वो 1 से कम ही होगी या 1 से ज्यादा ही होगी, तो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि एंगल हमारा, नंबर्स हमारे पॉजिटिव हैं, लेंस हमारी कभी भी नेगेटिव हो सकती है नहीं ना। सो ये चीज है। उसके बाद हमारा क्या आता है कि 12/5, तो आप चेक कर सकते हो 12/5 हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं है। सो सेक ए की वैल्यू क्या होती है, सेक ए इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यानी इधर हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है 12 है, 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस हमारा यहाँ क्या है 5 का स्क्वायर। सो 144 और 5 का स्क्वायर यहाँ माइनस हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 119। इनको जब माइनस करोगे तो 119 आएगा और दिस इज इक्वल्स टू पी अंडर रूट, राइट। तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी एक ऐसा ही नंबर है, मतलब सही है, तो इसका मतलब हमारा राइट एंगल ट्राइंगल तो बनता है। तो ये एक रीजन हो सकता है। उसके अलावा ये भी रीजन है कि इसका कोई कंडीशन नहीं होती कि इसकी वैल्यू क्या है, कि हमेशा 1 से लेस होगी या हमेशा 1 से ज्यादा होगी, तो ये हो सकता है। अब आता है पार्ट थर्ड, कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ये तो देखते ही पता चल जाता है कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, फॉल्स है। अच्छा यहाँ भी लिख लो कि इसका आंसर क्या है, आंसर सेकेंड क्या है, ट्रू, आंसर फर्स्ट। अब आता है आंसर थर्ड। तो आंसर थर्ड क्या है, फॉल्स है, साफ साफ फॉल्स है, क्योंकि कोस ए हमारा, रीजन इसका क्या होगा, कोस ए क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। अब आता है फोर्थ पार्ट, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड एंगल ए। तो क्या ऐसा होता है, कंसेप्ट वाले वीडियो में आपने देखा था ना कि ये तो प्रोडक्ट तो नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सो आंसर नंबर फोर्थ हमारा फॉल्स है। और क्यों फॉल्स है, उसका रीजन ये है बिकॉज कोट ए इज इक्वल्स टू कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, राइट। अब आती है बात फिफ्थ पार्ट की, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो कोई थीटा है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का क्या है, 4/3 है। अब ध्यान से देखो इस 4/3 को, 4/3 को जब तुम डिवाइड करोगे तो समथिंग 1 प्लस नंबर आएगा ना, 1 से बड़ा नंबर आएगा,
लेकिन तुमने कंसेप्ट वाले वीडियो में किया था कि साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, वैल्यू होती है, वो हमेशा 1 से छोटी होती है, या तो 1 होगी या 1 से छोटी। लेकिन ये तो बड़ा नंबर है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। बिकॉज इसका रीजन क्या आ जाएगा? बिकॉज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो 1 से बड़ा ये कभी नहीं होगा। तो 8.1 हमारी यहाँ खत्म होती है, एंड होती है। उसका इंट्रोडक्शन वीडियो या फिर एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिख सकते हो। सो यहाँ ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्कूल मैथमेटिक्स।